ज़िशानवी, आज हम सादत हसन मंटो का साइको एनालिसिस करेंगे। हम समझेंगे मंटो की शख्सियत, मंटो का काम और आज तक मंटो की अहमियत। मंटो था कौन? पहली बात तो आपने कहा ना कि मंटो का साइको एनालिसिस करेंगे। मंटो ने सारी ज़िंदगी लोगों के साइको एनालिसिस किए हैं। चलें आज हम करेंगे। अगर वो हयात होते या उन्हें पता चलता तो वो एक ऐसा मजमून लिख मारते हम लोगों पे कि हमें शायद दौड़ना पड़ता यहाँ से। बहरहाल मंटो एक इंतहाई शरीफ नफ्स, खूबसूरत और मुशफिक रूह थी। सिर्फ एक चीज़ जिससे उसे चिढ़ थी या जिसको बार बार वो अपने अफसानों में आश्कार इसलिए करता था कि निशानदही हो जाए कि गलती या बदनुमाई या दाग कहाँ है, कौन उस दाग को धो लें ताकि वो दोबारा से निखर जाए वो चादर जो हम जिसके ऊपर दाग है। वो थी मुनाफिकत। अगर एक लफ्ज़ में आप मुझसे पूछें तो उसको मुनाफिकत से चिढ़ थी। ख़ुद पे काबू ही नहीं रहता था, या कहीं भी जब वो देखता था कि कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, कोई तज़ाद है, अगर आपकी बातों में तज़ाद है, आपके अमाल कुछ और हैं, तो वो चिढ़ता था इस चीज़ से। दूसरी बात ये कि किसी को ब्लैक एंड वाइट में किसी को फ़रिश्ता बना के पेश कर देना, जो कि हमारे यहाँ तो अब वो मुआशरती प्रागंदगी बहुत ज़्यादा है। हमारे लिए जो फ़रिश्ता होता है वो बिल्कुल फ़रिश्ता है और जो शैतान है वो शैतान है। मंटो के लिए ऐसा नहीं था। मंटो बुरे से बुरे शख्स में इंसानियत और बहुत मुदब्बर, आला, नजीब और ख़ानदानी रिवायतों के अमीन लोगों में, अशराफिया में, शरफा में, उमरा में, रऊसा में गंद ढूंढ लेता था। वो देख लेता था कि इनके अंदर ये पलीदगी है। लिहाजा जो जैसे है वो कहा करते थे मंटो कि मैं कूड़ा करकट को उर्दू अंबर का पहाड़ नहीं कह सकता। तो अगर जो कूड़ा करकट है वो कूड़ा करकट है। इसीलिए कहा गया कि मंटो हकीकत निगार ज़्यादा थे। अफसाना निगार तो थे ही, लेकिन अफसाना निगारी में वो हकीकत निगार थे। अब इस पे बहस हो सकती है कि क्या वो इस हकीकत को आश्कार करते हुए, अफसाना लिखते हुए अदब के जो कोई जमालियाती इजहार हैं या जमालियाती पैराए हैं उन्हें मलहूज़े खातिर रखते थे या नहीं रखते थे। ये एक अलग बहस है। अगर आप इसमें जाएंगे तो फिर हम बात करें। मंटो पर फाहिश निगारी का लेबल क्यों लगा? इसलिए कि जिस चीज़ को हम देखना नहीं चाहते, हम जब आईना देख रहे होते हैं और आईने में जब वो कहते हैं ना कि जब हमें को अपनी कोई चीज़ पसंद नहीं होती तो हम उसको देखते भी नहीं हैं। हम अगर हमारे जहन में फहाशी का कोई तसव्वुर था या है तो हम उस तसव्वुर को या उस चीज़ को जो हमारे सामने मौजूद है फहाशी की सूरत में, जैसे हम समझते हैं कि फहश है, हम देखना नहीं चाह रहे। और अगर कोई हमें बताता तो हमें बुरा लगता था। वो कल भी ऐसे था, वो आज भी ऐसे है। हालांकि आपकी देवमालाओं में, आपके अदब में, आपके इस लैंड पे फहाशी का कभी भी कोई ऐसा तसव्वुर नहीं। ये वेस्टर्न तसव्वुर था फहाशी का, अदब के अंदर जो दर आया था। आपके यहाँ कोई तसव्वुर नहीं था फहाशी का। मतलब कोई भी चीज़ फहश हो सकती है। ये आगे जाके हम इस पॉडकास्ट में जब बात करेंगे मंटो के मुक़द्दमात की, तो फिर हम ज़्यादा खुलकर बयान करेंगे कि फहाशी को डिफेंड कैसे किया मंटो ने। मतलब मैं ये बरबला कह रहा हूँ कि आपके यहाँ फहाशी का कोई तसव्वुर नहीं है। मंटो ने ज़्यादातर वैश्य को क्यों अपने अफसानों का मौजू बनाया? इसलिए कि ज़माने के सबसे ठुकराए हुए, ज़माने के सबसे निचले दर्जे पर, सबसिस्टेंस लेवल पर, और मतलब एक तो औरत जो कि उस ज़माने में बहुत ही मगलूब थी। अब तो खैर बहुत उन्हें हुकूक मिल गए, उस ज़माने में मगलूब थी, कनीज़ें थीं और राजा महाराजाओं की खादमाएँ थीं। फिर जो मिडिल क्लास औरत थी वो भी मगलूब औरत थी। फिर उन मगलूब औरतों में एक वो औरत जो कोठे पे बाज़ार में किसी मजबूरी या किसी महजूरी या किसी लालच या किसी हादसे की सूरत में आके बैठ गई है, उससे ज़्यादा जो कहना चाहिए कि रेस्ट क्रिएचर तो कोई नहीं हो सकती थी ना उस ज़माने में, या आज भी। मंटो ने उससे अपना मौजू बनाया। आपने कहा ना साइको एनालिसिस करेंगे, मंटो भी साइको एनालिसिस करता है। मंटो इंसान को एक तो पिसा हुआ है, उस पिसे पे इंसान को एक इंतहाई क्राइसिस की सिचुएशन में, जो अंदर का क्राइसिस है उसका, उसमें दिखाता है। उस क्राइसिस में वो क्या फ़ैसला करता है
उस क्राइसिस में कैसा बिहेव करते। हतक आपने उनका पढ़ा होगा, हतक की जो सौगंधी है वो जब नीचे जाती है और वो सेठ आके रुकता है और वो उसकी तरफ देखता है और वो कहता है हूँ, छोटा सा एक एक्सप्रेशन है हूँ धुतकारने का। वो क्या करती है, वो ये कहती है कि मैंने तो इतने करीह, बदसूरत, गलीज और मैले कुचैले दांतों वाले, मैली कुचैली शक्लों वाले, गंदे मकरूह लोग अपनी गलाजत मेरे अंदर फेंक के जाते हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं कहती। मैं तो कभी नहीं कहती कि हूँ। तो इस सेठ ने मुझे हूँ क्यों कहा? तो क्या रिएक्ट करती है वाकई से? वो जाके कुत्ते को प्यार करना शुरू कर देती कि वो कुत्ता उस सेठ से अच्छा है, वो बेजुबान है, जानवर है, वफादार है, उसके अंदर बहुत आला खसाइल हैं, इंसान में नहीं है। वही मतलब वो सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं करता ना वो सेठ उसका। ये है एक क्राइसिस सिचुएशन, अंदर की दुनिया, ठुकराए जाने का एहसास, और उस पर फिर आप कैसे रिएक्ट करते हैं। मोर्जेल जब सरदार जी की जो पगड़ी है उसकी जो चादर वापस कर देती है और कहती है ये ले जाओ, अपना मज़हब ले जाओ, बरहना होती है ना, वो उसे ढांपने की कोशिश करता है अपनी टर्बन वो जो उतार के पगड़ी, तो वो उसकी चादर वापस कर देती है। मर रही है, नंगी पड़ी हुई है, बरहना हालत में है, लेकिन कैसा बड़ा सैटायर है ये मंटो है। फहाशी का इल्ज़ाम मंटो पर लगाना शायद फ़ैशन था, शायद हमने नई नई इस्लामी रियासत बनाई थी, शायद हमें कोई ज़रूरत थी कि हम फौरी तौर पे फहश और शाइस्ता और नाशाइस्ता या गैर फहश के लेबल लगा दिया करें लोगों पे। कुछ फहश नहीं होता, आपकी सोच बनाती है चीज़ों को फहश। मंटो ने अपने मुकदमे में ये कहा ना जज साहब को कि एक मशीन की हरकत को देख के अगर कोई औरत शहवत हासिल कर लेती है तो इसे आप क्या कहेंगे? उस मशीन का तो कोई कसूर नहीं है उसके अंदर। तो क्या कोई ऐसा अफसाना, ऐसी बात, ऐसा अदब पारा या ऐसी कहानी जो आपको शहवत की तरगीब दे या किसी बीमार जहनीत की तरगीब दे या कोई ऐसा अमल करने पे उकसाए जो नाशाइस्ता हो, वो फहश कहलाएगा? अगर वो फहश कहलाएगा तो ठंडा गोश्त तो उसमें नहीं आता, बू भी उसमें नहीं आता, खोल दो भी उसमें नहीं, क्योंकि खोल दो और ठंडा गोश्त तो ऐसे अफसाने जिनको पढ़ के आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, आपको इंसान की सूरत से नफरत हो जानी चाहिए। ठंडा गोश्त में तो वो जो सरदार जी हैं वो एक मुस्लिम लड़की को अपने कंधे पे ला के जब जिनसी ज्यादती करने की कोशिश करते पता चलता वो तो मरी हुई थी। वो एक मरी हुई लड़की के साथ जिनसी अमल करने की कोशिश, और जब आश्कार होता है कि वो मुर्दा लड़की है तो वो बेचारा नफसियाती तौर पे अपाहज हो जाता है। यानी कि वो अपने मर्दाना खुसूसियात से एक चीज़ वो नफसियाती तौर पे हो गया ना अपाहज की। ये क्या करी काम था जो मैं करने लगा था, और जज साहब कह रहे हैं ये फहश है। यानी उसी अदब पारे से जिसमें कि आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए थे, जिसमें आपको इंसान की सूरत से नफरत होनी चाहिए थी, वो जो कुछ वहाँ हो रहा था इंसानों के साथ पार्टीशन के दौरान, उस पर शदीद गुस्सा आना चाहिए था, ये बेचारगी महसूस होनी चाहिए थी। वहाँ आपको शहवत महसूस हो रही है, तो गंदा तो आपका जहन है, अगर आप हमसे गंदा कहना चाह रहे हैं तो।